की क्लास में हम क्या सीखेंगे, हमें लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन गिवन हो, हमें लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, तब हम उसका कैसे इक्वेशन निकालेंगे। लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर हमसे पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हमें प्लेन गिवन हो जाएगा उसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है। तो 2D से 3D में जाने का ये अगला तरीका हम सीखने चल रहे हैं। यहाँ पे बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आपको क्या रहेगा बच्चों, लाइन गिवन होगा, क्या गिवन होगा, लाइन गिवन होगा, गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना रहेगा, पैरेलल लाइन का क्या बताना रहेगा, इक्वेशन। समझ पाए कि नहीं बात को, लाइन गिवन होगी और लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको बताना होगा, टेल करना होगा। यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन गिवन रहेगा और उसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन आपको टेल करना रहेगा। तो आप कैसे करेंगे, याद करिए, अगर लाइन है ये, अगर गिवन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसके पैरेलल लाइन क्या हुआ करेगी। दो पैरेलल लाइन की विशेषता थी, दो पैरेलल लाइन की क्या विशेषता थी कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं तो फर्स्ट वाली लाइन में एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन, और उसके जो पैरेलल लाइन है उसमें एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे विशेषता बताता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, ये कोई लाइन है, ये क्या है, कोई लाइन, और इसके हमें पैरेलल लाइन का इक्वेशन टेल करना है, इसके हमें पैरेलल लाइन का, इसके हमें पैरेलल लाइन बतानी है। तो एक्स वाई और उसका जो साइन है वो तो ना आपको यही टेकन करना है, ठीक है। चेंज कहाँ आएगा, कांस्टेंट में। अब यहाँ पे तो आपको +7 पता है, अब यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट आएगा, आपको पता है, आपको पता है नहीं, तो नहीं पता होने पे आप लेम्डा सपोज कर लोगे या के सपोज कर लोगे, ठीक है। दो पैरेलल लाइन की स्पेशलिटी में बता रहा हूँ, विशेषता बता रहा हूँ। आपने देखा होगा अगर दो पैरेलल लाइन है तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट ना गिवन लाइन और उसके पैरेलल लाइन में हमेशा इक्वल आता था। तो अगर ये पैरेलल लाइन है, इसीलिए मैंने कल आपको एक लेक्चर भेजा था ना, गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना, पूरा डेरिवेशन बताए थे, उसमें 3 या 4 तरीके से इक्वेशन कैसे निकाला जाता है उसको बताया था, और आप लोग से रिक्वेस्ट किया था कि उसको ज़रूर देख के आइएगा, हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ लोग उसको हवा में लिए होंगे ना, हल्के में लिए होंगे, गुरुजी ऐसे जब नहीं तब रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो वही वाला रिक्वेस्ट रहा होगा, जब नहीं तब वाला ना, इसलिए देखे ही नहीं है, चले आए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन की स्पेशलिटी में बता रहा हूँ। दो अगर पैरेलल लाइन है तो पहले में एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन, और उसके जो पैरेलल लाइन होगी उसमें एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन सेम ही रहना है। क्या रहना है, सेम ही रहना है। चेंजेस कहाँ होने वाला है, कांस्टेंट में। ये गिवन लाइन था ना, तो ये इसके पैरेलल लाइन है ना, तो अब यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा और आपको नॉलेज नहीं रहेगा, और आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप उसको लेम्डा कर लोगे। बोलो, आया समझ में कि नहीं? हाँ, अब ये एक एग्जाम्पल था। अब एक अदर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो 3x - 4y - 8 इक्वल टू 0 है ना, मैं कहूँ इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ ना, तो आप इतना ज़रूर बता सकते हो क्या कि 3x - 4y प्लस लेम्डा बराबर 0 ना, यही लेम्डा की वैल्यू पा जाओ तो इक्वेशन आ जाएगा। यही लेम्डा की वैल्यू अगर आप पा जाएं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। यही लेम्डा की वैल्यू आपको निकालने की यहाँ पे कंडीशन दी रहेगी, तब आप जो है बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आया कि नहीं समझ में? ये थोड़ा देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं, ना नहीं हम दिख रहे हैं, मतलब वैसे जो टाइमिंग चल रही कि नहीं चल रही है। यहाँ तक आ गया बच्चों? तो अगर दो लाइनें, एक लाइन ये गिवन है और उसके में पैरेलल लाइन गिवन करनी हो, तो इस हिसाब से हम टेल कर लेंगे कि नहीं। अगर मैं आपको एक लाइन गिवन कर दूं, एक लाइन आपको गिवन कर दूं और कहूं उसके पैरेलल लाइन बताओ, तो बता लेंगे
ठीक है, ये चीज़ मैंने कल के क्लास में प्रूव कराया था और आपसे रिक्वेस्ट किया था, उसको देख लीजिएगा, नहीं देखें तो आज जाके देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अगर ये गिवन लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है, गिवन लाइन है, और मैं आपसे पूछूं कि इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ, तो तुरंत आप क्या कहोगे, ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, तो ये आपने क्या सीखा, लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन रिटर्न करना। कभी भी आपको लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन रिटर्न करना हो तो गिवन लाइन में जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन होता है वही पैरेलल लाइन में एक्स वाई का कॉफिशिएंट और बीच का साइन होगा। चेंज कहाँ पे होता है, कांस्टेंट में होता है बस। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी इस पे कराने वाला हूँ, पहले मैं आपको इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। तो ये चीज़ समझ गए ना आप सभी बच्चे, एक बात नोटिस कर लें कि अगर ये हमारी गिवन लाइन है, क्या है, गिवन लाइन, तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताएं। ये इतने को गिवन लाइन में एक्स वाई और एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन को यहाँ पे नोट कर लेना है, ax प्लस बी वाई, यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे कुछ अदर चीज़ें रहेंगी, प्लस लेमडा कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपको गिवन लाइन इक्वेशन, आप गिवन लाइन हो तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको ऐसे टेकन करना है। समझ गए बात को। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, क्या, पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझिएगा और क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 3,5। क्वेश्चन ये है आपका, हिंदी में सुनिएगा। कह रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समांतर है और बिंदु 3,5 से होकर जाती है। क्वेश्चन समझ पाए। कह रहा है इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालो जो किससे होके जा रही है, 3,5 से होके जा रही है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, ये कौन वाली लाइन है, गिवन लाइन है। ये 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0, ये लाइन है। और आपको क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना है। इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना है जिस पे कौन सा पॉइंट है, 3,5। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं। क्या कह रहा है, कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इसके समांतर है, जो इस रेखा के क्या है, समांतर है और बिंदु 3,5 से होके जा रहा है। कह रहा है ना फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 3,5। इस लाइन के पैरेलल हो और किस पॉइंट से पासिंग थ्रू करे, 3,5 से। तो आप क्या जानते हैं कि अगर ये गिवन लाइन हो गई कि नहीं, बताओ। ये क्या हो गई, गिवन लाइन हो गई, ये गिवन लाइन हो गई। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये गिवन लाइन है कौन, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये गिवन लाइन है ना। तो इसके हम पैरेलल लाइन का इक्वेशन मान लेंगे। क्या, इसके हम पैरेलल लाइन का इक्वेशन मान लेंगे। क्या मानेंगे नितिन, बताओ। नितिन बताएंगे। ये गिवन लाइन है तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा। गुड बच्चों, तो पैरेलल लाइन की स्पेशलिटी क्या है कि गिवन लाइन में जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट बीच का साइन है, बिटवीन साइन है, वही तो पैरेलल वाले में भी होगा। तो ये गिवन लाइन है तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों,
2x माइनस 3y इतना तो होगा ही, चेंज यहाँ पर होगा, यहाँ पे +5 है ना, तो यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, और वो आपको पता नहीं रहेगा, वो आपको पता नहीं रहेगा, तो इक्वल टू लेमडा कर लोगे, क्या कर लोगे, इक्वल टू लेमडा कर लो, चाहे प्लस लेमडा बराबर 0 कर लो, चाहे माइनस लेमडा बराबर 0 कर लो, या इक्वल टू लेमडा ना, तीनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो अगर ये स्वतंत्रता है तो आप हमेशा बराबर लेमडा करना चाहेंगे ना, अभी आपको बताएंगे क्यों। तो यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, बताओ। ये क्या आपने सीखा कि अगर आपको गिवन लाइन हो, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन तो इस तरह निकाला जाता है भाई, ये गिवन लाइन है, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना है, तो क्या स्पेशलिटी है कि जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन रहेगा, वही तो पैरेलल लाइन में एक्स वाई का कॉफिशिएंट बिटवीन साइन रहेगा, तब ये गिवन लाइन थी, तो इसके पैरेलल लाइन में तो तुरंत देखो आ गया ही नहीं। अब ये जो इक्वेशन आया है 2x माइनस 3y इक्वल टू लेमडा, ये सपोज L1 था और ये L2 है, तो ये जो आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू लेमडा आया है, किसका इक्वेशन है, ये L2 का है कि नहीं, ये L2 का है ना, ये लेट करा ना कि इसके पैरेलल लाइन ये होगी, तो ये L2 का इक्वेशन है, और L2 पे क्या है 0.3,5। तो अब ये L2 के लिए आपको क्या है, अब L2 के लिए आपके पास दो चीज़ें गिवन है, क्या L2 के लिए दो चीज़ें गिवन है, क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और उसका इक्वेशन। और आपको प्रीवियस क्लास में क्लास 11th में चिल्ला के चीख के बता चुका हूँ, अगर आपके पास कभी भी लाइन का इक्वेशन हो और पॉइंट हो तो हमेशा उस पॉइंट से वेलकम करा दोगे इक्वेशन को, ठीक है। L2 का इक्वेशन है आपके पास और इसका पॉइंट भी है, तो पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करते टाइम वैल्यू x कामू y की प्लेस पे रखी जाती है, तो रख दीजिए बच्चों, यहाँ रखिए ना, क्या रखेंगे 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और ये 5 यहीं 15 बराबर कितना लेमडा, तो -9 बराबर लेमडा। अब ये वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है, इक्वेशन 1 में। जब आप इक्वेशन 1 में रख देंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 9, अब 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालते थे, गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। अगर हम एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इस तरह निकाला जाता है। बताइए क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये स्पेशलिटी है। अगर आप ये भूल जाएंगे तो फिर आपने याद क्या रखा है, दो पैरेलल लाइन में आपने याद क्या रखा है। अगर आप ये भूल जा रहे हैं कि ये लाइन है और वो इसके पैरेलल लाइन है, तो दोनों में क्या स्पेशलिटी है कि फर्स्ट लाइन में एक्स वाई का कॉफिशिएंट विथ साइन से, जो उसके पैरेलल लाइन है उसमें भी एक्स वाई का कॉफिशिएंट विथ साइन सेम होना है। समझ गए बात को। तो एक क्वेश्चन आपके सामने और रख रहे हैं, आपके समक्ष एक क्वेश्चन और रख रहे हैं, उसका आप स्वागत करिए, उसको आप समझिएगा क्या है। देखिए क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 ना, पासिंग थ्रू पॉइंट -3, -3, क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं। क्या कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 3x प्लस 4y बराबर 12 के समांतर है और बिंदु -3, से होकर जाता है। तो यहाँ पे फिगर को समझिएगा, ये लाइन है, ये कौन वाली लाइन है, ये गिवन वाली लाइन हो गई, ये गिवन वाली लाइन हो गई बच्चों, ये गिवन वाली लाइन हो गई। और हमें क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किस पॉइंट से जा रहा है, -3, यहाँ तक आ गए बच्चों की नहीं। अब आपको क्या करना होगा बच्चों, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, भाई इसकी हेल्प से इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हम तुरंत निकाल सकते हैं ना। लाइन की स्पेशलिटी हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना लेट करेंगे, माना
क्या, लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 के पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन क्या होगी बताओ, एक्स वाई का कॉफिशिएंट विथ साइन, तो पैरेलल लाइन में भी वही रहना है ना, तो 3x प्लस 4y, यही तो चेंज आता है, यहाँ पे चेंज आएगा इक्वल टू लेमडा। ये इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं? ये किसका इक्वेशन हो गया बच्चों? L2 का हो गया ना इक्वेशन, बताएं L2 का हो गया ना। अब आपको ये L1 था, क्या था ये L1 और ये L2, अब आपको L2 एक तो इक्वेशन फाइंड करना था, तो इक्वेशन भी मिल गया है, पॉइंट भी। जिसका इक्वेशन फाइंड करना हो उसका इक्वेशन भी हो और पॉइंट भी हो, तो पॉइंट हमेशा क्या करेगा, और क्या है, इसको आप सेटिस्फाई करा देंगे। क्या करा देंगे? सेटिस्फाई करते टाइम वैल्यू किसके प्लेस पे रखनी होती है, रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x के प्लेस पे ये रखना है -3, तो -9 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 7 बराबर क्या, लेमडा हो जाएगा। तो -9 और ये 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 बराबर लेमडा। तो कितना आएगा बताओ, 19 बराबर लेमडा। तो ये वैल्यू कहाँ रखनी है उठा के, तो ये देखिए 3x प्लस 4y बराबर 19। तो अब बच्चों बताइए, लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे। समझ गए स्पेशलिटी, समझ गए कि नहीं? लाइन के पैरेलल लाइन की क्या स्पेशलिटी है, समझ गए कि गिवन लाइन में जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन होगा वही उनके पैरेलल लाइन में एक्स वाई का कॉफिशिएंट और बिटवीन बीच का साइन वही रहना है। तुरंत भाई इस इक्वेशन से तुरंत इसका इक्वेशन मिल जाएगा लेमडा के टर्म में, और पॉइंट गिवन रहेगा, सेटिस्फाई कराओगे, लेमडा की वैल्यू पाओगे, फिर 1 में रख दोगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब हम क्या सीखने चल रहे हैं बच्चों, ये तो लाइन का था ना, ये लाइन का था बच्चों, इसीलिए मैंने कहा था कि भाई क्लास 11 ना, कुछ बच्चे कहते नहीं हम डायरेक्ट 12th में पढ़ेंगे, तो यही जो 11 में पढ़े रहते हैं तो यही सब चीज़ का फ़ायदा मिलता है उनको ना। अब 12th में अगर ये क्वेश्चन बच्चों को आता रहे तो 12th में तुरंत कर सकते हैं ना। अब हम 12th में क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना। जैसे छत है और फर्श है, छत और फर्श एक दूसरे के पैरेलल हुए कि नहीं? अब हम बच्चों क्या करेंगे, छत का समीकरण दे देंगे, छत का समीकरण दे देंगे, ठीक है, और फर्श का आपसे पूछेंगे, फर्श पे एक पॉइंट भी दे देंगे। समझ गए ना? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ना पैरेलल टू, क्या, पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 10 इक्वल टू 0 ना, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं आप? क्वेश्चन क्या है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या? उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 10 इक्वल टू 0 के समांतर है और बिंदु 1 2 3 से होके जा रहा है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, तो ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसको आप छत का समझिए। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, छत का, और आपको फर्श वाले का प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन चाहिए है। समझ रहे हैं बात? ये किसका इक्वेशन है, जो छत वाला प्लेन है उसका, और आपको ज्ञात किसका करना है, जो फर्श वाला प्लेन है उसका, और पॉइंट आपको किस पे दिया है, फर्श वाले का, फर्श वाले पे पॉइंट दिया है। समझ रहे हैं ना? तो अब आप पैरेलल की जो स्पेशलिटी होती है यहाँ पर आप यूज कर देंगे। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे लेट करेंगे ना, हिंदी में माना करेंगे। तो क्या करेंगे बताइएगा, यहाँ पर बच्चों देखिएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 10 इक्वल टू 0 है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पैरेलल टू का साइन लगाएंगे, पैरेलल टू का साइन लगा के, अब यहाँ पे चूंकि ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं नीचे कर ले रहा हूँ ना। तो क्या होगा बताओ, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू लेमडा, इक्वेशन 1। ये किसका इक्वेशन हो गया बताओ,
फर्श का, जो फर्श है उसका इक्वेशन आ गया, और फर्श पे आपको पॉइंट मालूम ही है, ठीक है। जिसका इक्वेशन निकालना हो उसका इक्वेशन अगर आपको लेमडा के टर्म में मालूम हो जाए और पॉइंट भी मालूम हो जाए तो क्या करा जाता है बताओ? पॉइंट से सेटिस्फाई कराया जाता है कि नहीं? तो कराओ। तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2 + 4 × 3 इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, है ना। 2 × 1 = 2 और ये 3 × 2 = क्या हो जाएगा? 6 और ये 4 × 3 = 12 इक्वल टू लेमडा आएगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 20 इक्वल टू लेमडा। और ये वैल्यू हमें कहाँ करना है? इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ये वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो हमारा 2x + 3y + 4z ना इक्वल टू 20 ना, 20 को उधर ला लेना है, हमारा आंसर हो जाएगा 2x + 3y + 4z - 20 = 0। अगर बच्चों आपको लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्लास 11 में आता रहे तो आप देखिए तुरंत ये क्वेश्चन समझ गए कि नहीं। इसीलिए आपके भाई बहन जो भी हैं अगर नहीं पढ़ रहे हैं 11 में कोचिंग तो ज़रूर उनसे पढ़वाइए, नहीं तो अब चलो 12th में इसको भी समझो और उसको भी समझो। तो अब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े थे उनको तुरंत रिवाइज आ गया, हाँ यार ये तो हमने पहले भी किया था, तो उनके लिए तुरंत ये चीज़ अमर हो गई होगी, और जो अभी पढ़े हैं वो याद रखेंगे। बताइए हो जाएगा? तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। आप लिखिएगा, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। लिख लीजिएगा बच्चों, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इस पर करके लाइएगा। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिएगा ना, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -3, -4 से होकर जाता है और समतल x - y - 3z + 7 = 0 के समांतर है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -3, -4 से होकर जाता है और समतल x - y - 3z + 7 = 0 के समांतर है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, -3 से होकर जाता है और समतल 2x - 5y + 3z - 17 = 0 के समांतर है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बोलेंगे बच्चों, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु i कैप - j कैप + k कैप से होकर जाता है और समतल वेक्टर r डॉट ना 2i कैप - 3j कैप - 4k कैप, ठीक है, इक्वल टू 10 के समांतर है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब ये देखियो वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो 1, -1, तो पहले आप इसको ऐसे जो है कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा, फिर वेक्टर फॉर्म में रिटर्न कर दीजिएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं? हैं? चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? बोलिए। ठीक है बेटा, ये आ गया, लिख लीजिए जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन आपको बताएं, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं कल को ना, और ज़रूर करके लाइएगा। बताइए हो जाएगा? अब मैं आपको अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आपने लाइन के पैरेलल लाइन का जैसे इक्वेशन बताते थे उसी तरीके से आपने क्या किया, प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन आपने बताना सीख लिया। ठीक है। अब आपको एक फार्मूला और हम बताए थे, ठीक है, कि क्या था, मतलब एक पॉइंट से एक रेखा पे डाले गए लंब की माप ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ लाइन, कुछ ऐसे हेडिंग थी ना, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हेडिंग को, तो 1 मिनट में मतलब समय दीजिए, हेडिंग को थोड़ा सा रिवाइज करें ना, बस 1 मिनट का टाइम लेंगे। हेडिंग क्या थी आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। बात समझिएगा बच्चों, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, याद करो, एक पॉइंट से एक लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपका क्या हुआ, ये लाइन हुआ और ये पॉइंट हुआ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो हेडिंग क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से एक लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ रहे हैं। ऐसे केस में जो पॉइंट होता था प्यारे बच्चों x1 y1, और जो लाइन होती थी प्यारे बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ करती थी, और ये चीज़ यम हो जाता था, और फार्मूला आपको डिराइव कराया था pm बराबर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि ये डिस्टेंस है इसलिए हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगा देते थे। पूरे पे मॉड लगाने के बजाय केवल ऊपर ही लगाते थे, क्योंकि नीचे तो कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो के ऐड हो रहा है, तो स्क्वायर होने पे पॉजिटिव हो ही जाता है, तो इसलिए केवल ऊपर ही मॉड लगाते थे। याद आया? याद करो, एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। जब पढ़े रहोगे तो करण अर्जुन की तरह याद आएगा, नहीं पढ़े रहोगे तो फिर चलो अब इसको भी दिमाग में रखो। समझ में आया बात? अब इस पे बेस्ड मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये हेडिंग क्या है, समझ गए? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। एक बिंदु से एक रेखा खंड पर डाले गए लंब की माप। तो एक बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की माप का फार्मूला पीएम इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन पर बेस्ड पहले मैं आपको क्वेश्चन को आपको दूंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 ना, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 का पॉइंट 1,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। बिंदु 1,2 से रेखा 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की माप बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा ना, क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन रहेगा, और आपसे डिस्टेंस पूछेगा। क्या गिवन रहेगा, सुनो, पॉइंट और क्या गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉट अ लाइन, ठीक है। ये पॉइंट और इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन रहेगा, और आपसे क्या कहेगा, क्या फाइंड करो, डिस्टेंस। क्या, डिस्टेंस। तो हमेशा पीएम वाला फार्मूला लगाना, समझ गए, बोलो। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो आप पीएम वाला फार्मूला लगाओगे, तुरंत आपका काम हो जाएगा। अब फार्मूला लगाना कैसे, यूज कैसे करना है, क्लास 11 जो पढ़ा है वो अच्छे से जान रहा है ना, लेकिन कुछ महाशय ऐसे हैं ना, देश अपना वीरों से खाली है नहीं, कुछ वीर ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं और कहते अब मुझे समझाओ जाने ना, 600 रुपये फीस दे रहे हैं, मजाक क्या, अब समझाओ तो जाने ना। चलिए हम समझा दे रहे हैं, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसका कंपेयर किससे करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, क्योंकि जो पीएम का फार्मूला आया था इक्वेशन ऑफ लाइन ये थी, और पॉइंट x1 y1 रहता था, याद करो, और a की वैल्यू यहाँ से देखो, और b की वैल्यू, c की वैल्यू, यहाँ तक बात आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखिए, पीएम लिखिए,
ठीक है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपान क्या करिए, अंडर रूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया? a की वैल्यू यहाँ से लीजिए, x1 की वैल्यू यहाँ से लीजिए, b की वैल्यू यहाँ से लीजिए, y1 की वैल्यू वहाँ से लीजिए, c की वैल्यू यहाँ से लीजिए, मॉड लगा दीजिए। ठीक है, अंडर रूट क्या बच्चों, अंडर रूट a की वैल्यू देख लीजिए, b की वैल्यू फिर से देख लीजिए। ठीक है, और ऊपर सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ऊपर सॉल्व करिए। 3 एकन्नम 4 दूनी और वो 7 है, 3 और 8 11, 11 7 18 ना भाई, ये 3 एकन्नम 3 और ये 4 दूनी 8, 8 3 11 7 18। मार्ट के अंदर 18 और ये कितना हुआ 9 और 16, 18 बटे कितना बच्चों, अंडर रूट 25, 18 बटे 5। यूनिट जरूर लिखिएगा, मात्रक जरूर लिखिएगा। बताइए याद आया? करण अर्जुन को भी इतने टाइम में याद आ गया था, आपको तो पूरा करके दिखा दिया। यहाँ तक आ गया बच्चों? तो अगर आपको ये फार्मूला कब लगाना है समझ गए, पॉइंट और इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन होने पे डिस्टेंस निकालने को बोला जाए तो आप ऐसा करने वाले हो। समझ में आ गया? चलिए, अब ये तो था स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर इसका यूज कैसे करना है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन रहेगा और पॉइंट गिवन रहेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना रहेगा। समझ रहे हैं बात को? ये आपका प्लेन है और ये रहा परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से इस, समझ रहे हैं ना बात? अरे यार, ये प्लेन है कि नहीं? ये प्लेन है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इस पे जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। अब कह रहा है ये डिस्टेंस बताओ तो जाने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी लाइन था, तो लाइन था इसलिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता, तब प्लेन हो जाएगा। तो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 और पॉइंट आपका x1 y1 z1 है ना। सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ना, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन और पॉइंट अगर गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, समझ रहे हैं बात को? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, समतल का समीकरण, और अगर बिंदु दिया रहे बच्चों, चित्र ऐसे बनेगा, पॉइंट यहाँ रहेगा, ये प्लेन है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए है ना। ठीक है, तब भी यही फार्मूला लगाना है, बस लाइन की जगह क्या आ गया और 2D से क्या हो गया वो, बस इतना बदलाव हुआ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हुआ करता था, यही तो होता है, और पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे PM का फार्मूला देखिए, यहाँ पे PM, यहाँ पे ना इक्वेशन ऑफ प्लेन और पॉइंट गिवन होने पे PM का फार्मूला ax1 by1 प्लस cz1 बस अपान बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा होगा PM का फार्मूला देखिए, यहाँ तुरंत उसको अमर हो गया होगा ना। जो नहीं पढ़ा रहा होगा वो, उसको भी लग रहा होगा गुरुजी आ तो हमको भी गया, लेकिन आपका जल्दी से निकल जाएगा। और जिनका अमर हो गया वो तो अमर ही हो गया, एग्ज़ाम तक रहेगा ना। आपको बीच में नहीं रिवाइज करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ये तो समझ लिए हैं, जो पहले ही जानते थे उसी से लिंक कर दिए हैं, ये आधार से लिंक कर दिए हैं। आप नहीं लिंक कर पाए क्योंकि आपने बनवाया ही नहीं था आधार ना। यहाँ तक आया बात को समझ में? अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कि देखिए 5 सेक्शन है ना, पांचों ऐसे ही लगेंगे ना। देखिए बच्चों 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं ना। देख के बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। पॉइंट 0,0 दिया है, यस। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, 3x माइनस 4y यस इक्वल टू 3। यस गाइज ये है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है
कि ओरिजिन से इस प्लेन पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्राप किया है वो डिस्टेंस बताओ। तो देखिए कंपेयर, सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। कंपेयर हम किससे करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी से, इक्वल टू डी, या यहाँ पे इधर लाके हम प्लस डी से या माइनस किसी से भी कंपेयर करिए, ठीक है। इस डिफरेंस को जान लीजिए, समझ में आ रहा है बात। ए का वैल्यू बी का, सी का और डी का, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद भी 4 क्वेश्चन हैं जिनको आपको कल करके आना है, नहीं करके आएंगे तो आप जानिए, अब आप KG1 KG2 के बच्चे नहीं हैं जो मैं हाथ पकड़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, ये देखो कंपेयर किससे करोगे। अब यहाँ पे PM का फार्मूला लिखोगे, किसका? PM का, CM का ना लिख देना, हाँ PM का लिखना है। AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D, ठीक है ना बच्चों, अपान अंडर रूड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए बच्चों, x1 की वैल्यू 0 है कि नहीं, तो यहाँ रखेंगे, इस पूरे को 0 कर देगा कि नहीं। y1 की वैल्यू 0 है तो इस पूरे को 0 कर देगा कि नहीं। z1 की वैल्यू ये 0 है तो इस पूरे को 0 कर देगा कि नहीं। जो 0 हो जाए डोंट राइट, मत लिखिए, जो 0 हो जाए वो टर्मिनोलॉजी लिखिए ही मत यार, ठीक है। जो नहीं हो बस वहीं में। यहाँ d की वैल्यू देखो, मॉड के अंदर 3, अपान देखिए, अपान बच्चों देखिए, अंडर रूट, ए का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर अभी तक 9 होता था, अभी भी होगा। अब बी की वैल्यू देखिए -4 का होल स्क्वायर होना है, तो स्क्वायर होने पे पॉजिटिव हो ही जाएगा 16 और 144। अब यहाँ पे देखिए मॉड 3 क्या आएगा, 3 ही आएगा ना, ये 169 हो जाएगा और 169 का 13 होता है यूनिट। समझ में आएगा नहीं बच्चों? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा, कर लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। अब आप 11.3 क्वेश्चन नंबर 14 के ऑल सेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए ऐसे रहेगा, पॉइंट रहेगा ये बच्चों, ये पॉइंट है और आपका प्लेन ऐसे है बच्चों, तो आपको टेंशन लेने का नहीं, देने का आप लेने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको मैं बता दूं। बराबर सपोज ये है ना, अब ऐसे दे देगा, अभी कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन था, अब ये वेक्टर फॉर्म में दे देगा और कहेगा इस पॉइंट से इस प्लेन पे डाले गए लंब की माप बताओ ना, तो टेंशन लेने का नहीं। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, समझ में आ रहा है ना। अब यही क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7। इस सिचुएशन के लिए भी फार्मूला आपको दिया है, कितने फार्मूले याद करोगे बताओ, आदमी हो। यहाँ तक आया बात समझ में बच्चों? इतना नहीं अभी हो पाएगा, मास्टर थोड़ी बने हो, अभी बच्चे हो, तो जितना मतलब कम फार्मूला हो जाए उतने से आपका काम हो जाए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ नहीं वहाँ फार्मूले तो पढ़ रहे हो, और फार्मूले इतने कलेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में कि याद करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। मैं तो आपकी समस्या समझता हूँ ना, मैं भी कभी था आपके टाइम पे, इसी टाइम पे जहाँ आप बैठे हैं वहीं पे हम भी बैठते थे कभी, तो लोड हो जाता था, मैं इतना लोड माइंड सहन नहीं कर पाता है। वही आपका प्रेशर कम करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी से कंपेयर कर दो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और ये x1 y1। अब देखो फार्मूला लिखना, पीएम का वैल्यू रख देना जैसे भी हमने रखा था, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना, और आपको जो है 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14 के ऑल सेक्शन कल आपको करके आनी है, ठीक है।
और 11.3 के 1 से 5 तक के क्वेश्चन हमने दिए थे ट्राई करने के लिए, उनको भी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए रहेंगे कल मैं A to Z करवाने वाला हूँ, ठीक है। अभी 2 रूल और बताना है आपको, 3 रूल और बताने हैं। उनको रूल बता दूँ तो क्वेश्चन फिर सीरियल वाइज मैं एक एक करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लगाए रहिए, जो क्वेश्चन अगर हो जा रहे हैं तो क्या मतलब है एक एक क्वेश्चन लगा के टाइम वेस्ट करना। रूल तो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इस प्ले लिस्ट में इतना ही। और कल सभी लोगों को आना है, ठीक है। जिनके यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है आ जाएंगे। अगर 1-2 बच्चे भी आ जाएंगे तो अपना रिकॉर्डेड क्लास हो ही जाएगा, अपना क्लास मिस नहीं करना है। हाँ, कल टाइम यही रहेगा, या और पहले आना चाहो तो आ जाओ। नहीं, 3 से सही है। और एक बात, कल न्यू ईयर है, ठीक है। तो कल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए मैं देखो कल मुझे तो हमेशा पढ़ाना पड़ेगा, चाहे मैं कल पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, इसलिए मैं अपना कल भी पढ़ाऊँगा। और आप जो आएगा उसके लिए मैं चाय नाश्ते की भी व्यवस्था किया रहूँगा। या घर से बनवा के लाएगा हमारे लिए, हम उसके लिए बनवाएंगे दुकान पे। और 100 रुपये तो मेरा जो है